नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक क्रैश में आज आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसी कहानी के बारे में जो बीते 3 साल 2.5 साल से एक ही चीज़ के पीछे बार बार गिर रही है, और वो है IEX की कहानी। मार्केट कपलिंग और IEX का रिश्ता बड़ा पुराना है दोस्तों। अभी तक पावर एक्सचेंज में IEX मार्केट लीडर है, लेकिन मार्केट कपलिंग लाने का विचार कर रही है सरकार। इनफैक्ट विचार नहीं कर रही है, अब तो थोड़ा प्रोसीजर आगे बढ़ गया है। गवर्नमेंट कह रही है अगले 6 महीने में मार्केट कपलिंग लागू कर दिया जाएगा। आज भी कुछ अपडेट्स आई हैं जहां पे मार्केट कपलिंग को लेकर ड्राफ्ट पेपर जारी करने को लेकर बातचीत है। इंडस्ट्री से सजेशन मांगा गया है। एक बार डिटेल में मैं आप सभी के साथ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। CERC अनाउंसेस मार्केट कपलिंग रेगुलेशंस ड्राफ्ट फॉर पब्लिक कमेंट्स वंस अगेन। तो एक बार फिर से पब्लिक का ओपिनियन मांगा है मार्केट कपलिंग रेगुलेशन ड्राफ्ट के ऊपर। अब मार्केट कपलिंग क्या है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, IEX है ना, जो पावर का एक्सचेंज, ये मोनोपोली क्रिएट कर रखी है इसने अपनी पावर एक्सचेंज में। यानी अगर कोई भी पावर खरीद या बेच करता है तो 10 में से 9 ऑर्डर IEX के प्लेटफॉर्म पे आके गिरते हैं। सरकार कह रही है कि अब हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक प्राइस सबके लिए हो जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पे आके ऑर्डर गिरेगा। IEX पे डायरेक्ट नहीं आएगा या किसी पर्टिकुलर कंपनी पे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आएगा, उस प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर गिरेगा एक थर्ड पार्टी जो बनेगी, फिर वो पार्टी आगे ऑर्डर डिलीवर करेगी। IEX को भी कर सकती है, पावर ग्रिड को भी कर सकती है, NTPC को भी कर सकती है। जो भी इस मार्केट में है प्लेयर्स, उन सब में से किसी पे भी ऑर्डर जाएगा। अब इससे होगा क्या? IEX का 90% का मार्केट शेयर है, ऑब्वियस है उसका मार्केट शेयर कम होगा, क्योंकि जब ऑर्डर किसी और पे गिर रहा है तो फिर वो उधर भी बांटेगा, इधर भी बांटेगा, हर तरफ देगा वो तो मार्केट शेयर कम हो जाएगा। काफ़ी ब्रोकरेजेस ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली। कंपनी ने खुद भी कहा था कि हमारा 6% से 10% तक अर्निंग पर शेयर कम हो सकता है। लेकिन 2 सालों से इसी खबर के चलते स्टॉक बार बार गिर रहा है। 2 बार तो 200 रुपये से स्टॉक गिरकर 140 आ गया है। आज की डेट में भी सेम यही चीज़ हुई। जैसे ही खबर आई स्टॉक गिर गया। स्टॉक कितना गिर गया? 7%। अभी कहाँ है? 125 पे। अब मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ ये जो अभी खबर है आज की न्यूज़ क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टडी करके भी बताया, इसका मतलब ये है कि ये अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है, ठीक है। इंडस्ट्री यानी कि IEX, PXIL, ट्रेडर्स, कंपनीज से फीडबैक लिया जाएगा कि क्या है। वंस अगेन यानी कि पहले भी एक बार ले चुके हैं, अभी दोबारा ले रहे हैं। मार्केट कपलिंग क्या होता है? हर एक्सचेंज जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अपना अलग प्राइस निकालता है और फिर ऑर्डर ज़्यादातर इनके पास ही गिरते हैं, तो ये ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। सब एक्सचेंजेस के बाय प्लस सेल ऑर्डर्स के लिए एक साथ पूल होगा। एक सिंगल कॉमन इलेक्ट्रिक प्राइस निकलेगा पूरे इंडिया के लिए। जैसे कि मैंने बताया, थर्ड पार्टी बैठेगी, एक प्राइस निकल गया, वो सबको ऑर्डर बांटती फिरेगी। फिर 1 नेशन 1 इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ये होने वाला है। अब आप समझें सिंपल भाषा में, तो एक सेंट्रल सिस्टम एल्गोरिदम प्राइस डिसाइड करेगा। लाइकली मार्केट कपलिंग ऑपरेटर जैसे ग्रिड इंडिया हैंडल करेगा, जिसे ग्रिड इंडिया हैंडल करेगा। एक्सचेंजेस सिर्फ प्लेटफॉर्म बन जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। IEX के लिए नेगेटिव इसलिए क्योंकि इनका मार्केट शेयर है करीब 90% का। प्राइस डिस्कवरी मोस्टली वहीं होती है। सब एक्सचेंजेस सेम प्राइस, IEX एज खत्म, कंपटीशन बढ़ेगा और बाकी अपोनेंट्स को फायदा होगा, IEX का घटेगा क्योंकि इनका मार्केट उधर जाएगा थोड़ा बहुत। यही होने वाला है और कुछ नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या करें इन्वेस्टर। देखो दोस्तों, एक खबर से बहुत दिक्कत, बहुत डैमेज हो चुका है। अब फाइनल स्टेज पे है ये मार्केट कपलिंग होने के। मैं कह रहा हूँ 6 महीने में हो जाए। कितना तोड़ दोगे स्टॉक को? IEX 25 के PE पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को एक ऐसा एक्सचेंज बता दो जो 25 के PE पे है। एक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज BSE 60+ है। कमोडिटी का एक्सचेंज MCX 80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक एक्सचेंज बताओ जो 25 के PE पे ट्रेड करता हो। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ नहीं है जो ट्रेड नहीं होती है? बहुत ट्रेड है भाई, पैसा बनता है इनका भी मोटा। मेरा मानना यह है 11,200 करोड़ पे IEX आज के भाव से बता रहा हूँ, बिल्कुल ख़राब नहीं है। ये तो समय समय की बात है। एक बार मार्केट कपलिंग लागू हो जाए, सारी ओवरहैंग खत्म, सारी टेंशन खत्म, चलने लगेगा। अब कितना गिरेगा सवाल ये भी तो उठता है। आप अर्निंग पर शेयर तोड़ दोगे, लेकिन अर्निंग पर शेयर तोड़ दोगे, समय भी तो बीत गया। मान लो पहले मैं 100 रुपये कमाता था, मेरा इस प्रॉब्लम की वजह से 94 रुपये रह जाएगा या 90 रुपये रह जाएगा। चलो 10% गिरा दिया मैंने, लेकिन उस 90 रुपये में मैं 3 साल में ग्रो भी तो कर जाऊंगा। 10% से भी ग्रो करूंगा तो भी मेरा आने वाले समय में 115 का अर्निंग पर शेयर आना चाहिए।
और वैल्यूएशन मेरे पहले ही सस्ते हैं, तो फिर ये बढ़ना चाहिए। तो मैं नहीं बोलूंगा किसी को भी बेचने के लिए, सिंपल। मैं तो ये और बोलूंगा गिरावट में लो और समय दे दो, बस 2 साल 1.5 साल जो भी दे पाओ, क्योंकि 6 महीने तो अभी मार्केट कपलिंग में ही है। और गलती से मार्केट कपलिंग नहीं हुआ तो ये स्टॉक डबलर हो जाएगा, और अगर हो भी गया ना तो भी धीरे धीरे ये स्टॉक चलना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। तो ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।